साथियों, जय भीम। आज सभी क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को मैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ साथ सभी देशवासियों को मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के माध्यम से खास तौर से जो महिला सशक्तिकरण के योगदान में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के माध्यम से जो उनको योगदान मिला, उसके लिए देश की सभी महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चित्र के सामने या बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मूर्ति के सामने या स्टैचू के सामने देश की सभी महिलाओं को दो फूल गिरा करके उनको कोट कोट नमन और वंदन करना चाहिए और खुद को आभारी महसूस करना चाहिए। वो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को पास करा करके महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में अधिकार देने का काम किया। महिलाओं को किसी भी जाति या वर्ग में शादी करने का अधिकार दिया। महिलाओं को बच्चों को गोद लेने का उन्होंने अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी महिला अपनी उम्र से 21 साल छोटी उम्र के बच्चे को वो गोद ले सकती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पति को तलाक देने के बाद उसको रख रखाव के लिए, पत्नी के रख रखाव के लिए, उसके जीवन पार्जन के लिए उन्होंने हर्जाना खर्जाना देने का भी नियम बनाया। महिलाओं के लिए जिस प्रकार से पुरुष का हक होता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी बराबर का हक दिया। पुत्र को जितना अधिकार है उतना पुत्री को होगा। और महिला यदि नौकरी कर रही है तो नौकरी में गर्भावस्था में है तो उनके लिए उन्होंने 6 महीने तक की अवकाश का प्रावधान भी दिया कि नौकरी के समय में गर्भावस्था में होने के कारण वो 6 महीने का अवकाश उनको हो सकता है, उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने
यदि कोई अपनी किसी भी महिला का पति मर जाता है तो उस महिला जब विधवा हो जाती है तो विवाह करने का अधिकार भी उन्होंने दिया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस तरह के महिलाओं के लिए उनके विकास में जो असुविधाएं आती थी, जो समस्याएं आती थी, उन सभी समस्याओं का निदान करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुष के बराबरी में स्वतंत्र कर दिया। नहीं तो आज भी महिलाएं चूल्हा चौकी घर में करती और घर के दहलीज से बाहर पांव नहीं रखती। बाबा साहेब की देन है कि आज हमारी बहु बेटियां या देश की कोई भी महिला आजाद है, स्वतंत्र है। और जिस तरह से पुरुष सामाजिक प्राणी होने का दावा ठोकता है, उसी प्रकार से हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उस समानता की पक्षधर हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है साथियों, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देश की सभी महिलाओं को आजाद किया, जो कुरीतियां थी, जो विडंबनाएं थी, जो अंधविश्वास था, जो गलत नीतियां, गलत प्रथा बना करके उनके पैरों में बेड़ियां लगाई गई थी, उनके हाथों को बांध दिया गया था, उनको जबान को बेजुबान कर दिया गया था, उनकी जुबान नहीं चल पाती थी। तो इन सारी समस्याओं को खत्म करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया और इस सभी कार्यों को पूरा करने में हिंदू कोड बिल को पास करा करके उन्होंने महिला सशक्तिकरण को प्रबल बनाने में उन्होंने सफलता हासिल की, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश में चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं पुरुषों के बराबरी में कदम से कदम मिला करके देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका दिखा रही हैं। आज इसी उपलब्धि के लिए, आज इसी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए गए उपलब्धियों को पाकर के मैं पूरे देश की सभी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि ज्यादातर देखा जाता कि अनुसूचित जाति की महिलाएं बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चित्र के आगे, मूर्ति के आगे फूल माला चढ़ाती हैं, लेकिन और समाज से और वर्ग की महिलाएं बाबा साहेब को मात्र एक बिरादरी की, एक जाति की, एक महान आदमी मान करके उनका सम्मान नहीं करती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि देश की कोई भी बहन बेटी हो, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति की महिलाएं
बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्टैचू पर या उनके चित्र पर फूल चढ़ा करके उनको नमन करती हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यदि आप न होते, यदि आपका सहयोग न होता तो आज भी हम जो है गुलाम बन के घर के अंदर रोटी दाल बनाने के सिवा और हमारी कोई भूमिका नहीं होती। न आज हम राजनीतिक हिस्सा बन पाती, न सामाजिक, न धार्मिक, न व्यापारी क्षेत्र में हम लोग आगे जा पाते। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को वह सम्मान देती है। जिस प्रकार से अनुसूचित वर्ग की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के अम्बेडकर जयंती के दिन के अवसर पर उनको सम्मान देने का काम करती हैं, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि हर समाज, हर तबके की महिलाएं, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हर समाज, हर तबके की महिलाओं को उन्होंने सहयोग देने का काम किया, आजाद करने का काम किया, उनकी समस्याओं को खत्म करने का काम किया। इसलिए महिला वर्ग भी भेदभाव न करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपना एक बहुत बड़ा सहयोगी मान करके, बहुत बड़ा उपलब्धि देने वाला व्यक्ति मान करके, महापुरुष मान करके बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान सपूत, भारत रत्न, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में शीश झुका करके उन्हें अपने हृदय का पुष्प अर्पित करें। यही हमारी सिफारिश है आपसे। और पुनः आप सभी लोगों को 132वीं अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी देशवासियों को बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। जय भीम, जय भारत।